हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की तैयारी में उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम लोग जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, एक अहता तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनंतर वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है? तो मेरे बच्चों यहाँ पर आपको जो है इस प्रश्न का जवाब देना है। अब भाई करें 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल। 71 में हमने किस अज्ञात संख्या का गुणा कर लिया, x का, और उसमें 47 जोड़ दिया। ठीक है, कह रहे हैं जो ये संख्या प्राप्त हुई, इस नई संख्या को 7 से विभाजित किया गया। क्या किया गया? इस संख्या को 7 से विभाजित किया गया। ठीक है, और भागफल जो है 98 प्राप्त किया गया। अब पूछा गया है कि बताइए कि जो ये संख्या है वह निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो भाई ये आपका क्या है भैया, ये आपका भाज्य है, यह आपका भाजक है, यह भागफल है, और यहाँ जो बचता शेषफल है, शेषफल है नहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, भाज्य क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों का गुना करेंगे। तो भाई यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 71x प्लस 47 बराबर, अब भाई 7 का गुणा, ठीक है, 7 अट्ठे 56, 6 हासिल लग गया 5। अब 7 9 भैया 7 9 आई 63, 63 में आपने 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 68 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, 686 आ गया। फिर आपने 47 को यहाँ ले गए 75 किया तो आपका घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 71x बराबर, आपने क्या किया, 686 माइनस आपने 47 कर दिया ना। अब यहाँ पर 16 16 में 7 जाएगा 9, और यहाँ पर बचेगा आपका 7 7 में 4 जाएगा 3। तो भैया कितना बच गया, 639 है कि नहीं है। अब 639 बच गया। अब भाई x बराबर क्या हो जाएगा, 639 बटे में 71। भाई 71 से भाग देंगे, 71 एकम 71, 71 9 तो 639। तो भैया यहाँ पर आ गया अज्ञात पद x का मान कितना आ गया, 9 आ गया है कि नहीं है। इसका मीन्स है कि ये जो संख्या 9 है, या ये जो संख्या दी गई है, कह रहे हैं अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज है। तो भैया अज्ञात संख्या क्या आ गई, 9 आ गई। 3 में से किस संख्या का गुणज है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 3 का गुणज है कि नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों, अगला प्रश्न क्या कहता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब ये है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना है। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए 20, बी 19, सी जो है 23 और डी कहता है 21। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया, सर्वप्रथम जो है दोनों संख्याएं मान लिया। आपकी दोनों संख्याएं क्या है, x है और दूसरी क्या है, y है। अब यहाँ पर कहा है कि दो संख्याओं के योग, भैया दोनों संख्याओं का योग x प्लस वाई। अब फिर कह रहे हैं उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए। अब भैया इन संख्याओं का अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल, अब इन संख्या x प्लस वाई में एक बार आपने x का गुणा किया तो आपको गुणनफल आ गया 247। फिर आपने x प्लस वाई में जो है आपने y का गुणा किया तो आपका आ गया 114 आ गया। अब पूछा गया है तदनुसार उन संख्याओं का योगफल क्या है। तो चलिए भैया अब आप गुना करिए, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस xy बराबर 247। ठीक है, अब भैया यहाँ पर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, xy प्लस में y स्क्वायर बराबर 114 के। ठीक है, अब भैया जो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। अब दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, जैसे आप जोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस xy बराबर आपका है 247। ठीक है, फिर आपका है xy प्लस में y स्क्वायर बराबर कितना है, 114 है। अब भैया जब इनको हम जोड़ते हैं यह हमारा हो जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर 7 4 11, ठीक है भैया, और 4 2 6, 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 361 आ रहा है। तो भैया यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा आप लोग एक बार जोड़ लीजिए,
247 और 114, 7 4 11 1, ठीक, और 4 1 5 और 1 6, 2 और 1 3, ठीक है ना, बोलिए है कि नहीं है। तो यहां पर अब x प्लस वाई है कि नहीं है। अब x प्लस वाई का चूंकि होल स्क्वायर है तो भाई x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो इसका जो वर्गमूल होगा ये कितना हो जाएगा 19 का, है कि नहीं है। यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। यहां पर है दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। मैंने हम मान लिया कि पहली संख्या x है, क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई x प्लस y बराबर कितना है 24 है, ठीक है। अब इनका गुणनफल तो भैया x गुने y बराबर कितना है 143 है। अब भाई हम क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं तदनुसार इनके वर्गों का योगफल। अब देखिए दोनों संख्याओं का योग दिया है ना और वर्गों का योग पूछा है, तो हम यहां से भी कर सकते हैं भाई समीकरण 1 यह है, समीकरण नंबर 2 यह है। अब भाई समीकरण 1 के दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए तो आपका क्या मिलेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब भैया ये क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब 24 गुने 24 भाई 576 हो जाएगा, है कि नहीं है। अब भैया यहाँ पर x y का मान कितना आया है 143 है, यहाँ पर रख दीजिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे 143 बराबर 576 के। भैया यहाँ पर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर प्लस में, अब यहाँ पर भाई 2 3 6 2 4 8 2 1 2 286 बराबर 576। तो भैया यहाँ पर इसको ले जाइए पक्षांतर कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, तो 576 माइनस में 286। तो भैया 6 में 0, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2, भैया आपका आ जाएगा 290। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बच्चों देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा पहली का 48 है, तदंतर तीसरी संख्या क्या है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप मान लीजिए भैया तीन संख्याएं हैं, एक a दूसरी b और तीसरी c है। अब यहां पर कह रहा है a और इंटू b बराबर कितना है 42 है। अब भैया b इंटू c कितना है वह 56 है और भैया c इंटू a कितना है वह दिया है 48 है। अब भैया ये समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 3 आपने मान लिया। अब तीनों का गुणा कर दीजिए, a इंटू बी, b इंटू c इंटू a बराबर भैया 42 गुने 56 गुने 48। भैया यहाँ पर अब a का गुना a से a स्क्वायर, b का गुना b से भैया b स्क्वायर, अब c का गुना c से c स्क्वायर बराबर अब 6 सते 42, ठीक है, 7 8 56 और 6 8 48। तो भैया यहाँ पर ध्यान देना a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6 का वर्ग गुने 7 का वर्ग गुने 8 का वर्ग। तो भैया यहाँ पर a गुने b गुने c बराबर क्या हो गया 6 गुने 7 गुने 8। तो भैया यहाँ पर आपसे पूछा है तदनुसार तीसरी संख्या क्या है, तो तदनुसार तीसरी संख्या हमारी आपकी 8 है। इसका मींस आपका ऑप्शन यहाँ पर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।